Hello guys, myself Rohit, and currently, as you know, that I have cleared UPSC engineering service with All India rank 101. आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि बेसिकली है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑफ SSC JEE 2023। बहुत लोग ऐसे आप लोग टेलीग्राम पे रीच आउट कर रहे हैं कि क्या डिपार्टमेंट डालना चाहिए या फिर क्या प्रेफरेंसेस डालना चाहिए। तो उसके लिए ही हम लोग आज थोड़ा एक बेसिक आइडिया देंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना कि मैं पहले ही डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ कि ये जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड माय पर्सपेक्टिव। ये डिपेंड कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बेस्ड ऑन लाइक लोकेशन या फिर आपका कुछ पर्टिकुलर कुछ प्रायोरिटी है। तो जैसे कोई कोई ऐसा भी है कि BRO को फर्स्ट प्रेफरेंस भी देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो मैं बस अपने तरफ से एक चॉइस आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए, और ये बस डिपेंड भी करता है, मतलब वेरी भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, जो कि सबसे सबसे फर्स्ट जो चॉइस होना चाहिए वो है CPWD, जो कि एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, आपको पता होगा। तो ये क्या है ना कि यहाँ पे सबसे जो मेन एडवांटेज है वो है कि आपका सोशल जो ग्रोथ है, सोशल रिस्पेक्ट तो मिलेगा ही, बट जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग या फिर कुछ सीखना है आपको, लाइक ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो उससे जो लर्निंग है वो यहाँ पे अच्छी होती है। फिर क्या है कि CPWD में और एक एडवांटेज है कि जो लोकेशन वो अच्छी मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स जो डिपार्टमेंट है। और CPWD का अगर काम के बारे में आप लोग को आइडिया, तो अभी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था आप लोगों को पता होगा, जो जिसके अंडर में पार्लियामेंट हाउस अपना न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो CPWD के अंडर में ही कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये एक बेसिक जो वर्क है, लाइक मीन्स बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीन्स उन लोग का रेसिडेंट का जो बिल्डिंग होता है वो सब। तो ये बेसिकली एक वर्क है CPWD का, और इसको हम लोग रख रहे हैं नंबर 1 प्रेफरेंस में। नंबर 2 पे आता है MES, लाइक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। वहाँ पे क्या है कि जो वर्क होता है वो होता है कि जो मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, लाइक उसका उनका क्वार्टर्स, उनका रेसिडेंट, ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए वो होता है MES। तो उनको हम लोग रख रहे हैं सेकेंड चॉइस। थर्ड चॉइस है CWC, जो कि क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। और ये आप लोग को पता होगा कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। अब CWC का भी एक एडवांटेज है, जो कि है कि यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स डिपार्टमेंट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको पढ़ाई या स्टडी करना है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा टाइम मिल सकता है। तो जिनको प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो सीरियस कैंडिडेट है फॉर अदर्स एग्ज़ाम या फिर कुछ फॉर मीन्स मेजर एग्ज़ाम, तो फिर उसके लिए आप CWC को भी प्रीफर कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन जस्ट। और CWC का काम अगर है तो फिर वो जो डैम रिहेबिलेशन का काम हो गया, या फिर जो डैम सेफ्टी गाइडलाइंस पे वर्क होता है, ये सब काम है CWC का। फिर आता है, इसको CWC को हम लोग रख रहे हैं नंबर 3 प्रेफरेंस पे। फिर नंबर 4 पे रख रहे हैं ब्रह्मपुत्रा बोर्ड। ये भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ही, और ये डिपार्टमेंट भी है जो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू है CWC, लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन। बट ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का क्या है ना कि आपको लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। फॉर द पर्सन और फॉर द स्टूडेंट हु आर इन नॉर्थ ईस्ट एरिया, उन लोग के लिए ये एडवांटेज है, लाइक नॉर्थ ईस्ट में ही पोस्टिंग भी चेंज होगा, तो उधर ही कहीं पे होगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही। तो आप लोग के लिए एडवांटेज है। और यहाँ पे भी जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड है वो अभी ले रहा है, बहुत पहले साल से नहीं लिया है, तो ठीक है, वो भी एक डिपार्टमेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये और CWC दोनों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में ही आता है, तो वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर होगा दोनों का। फिर नंबर 5 पे हम लोग रख रहे हैं फरक्का बैरेज को, जो कि आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। फिर वहाँ पे क्या है कि यहाँ का मेन जो एडवांटेज है कि एक स्टेबल जॉब होगा अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे मेरे को उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट हाँ, क्योंकि फरक्का बैरेज एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है। अब वहाँ पे बेसिकली काम क्या ही होगा, बैरेज का आप लोगों को काम पता ही है कि बस वो एक इट एक्ट्स एज अ लाइक वाटर डाइवर्सन एक्ट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या काम होगा, मेंटेनेंस, या फिर जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्वार्टर या रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन, उनका मेंटेनेंस। तो ये काम है बेसिकली फरक्का बैरेज का। अब फिर क्या है कि जो लोग नियरेस्ट टू फरक्का एरिया है, लाइक
बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उनका लोकेशन थोड़ा क्लोज पड़ेगा, तो उन लोग के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है फरक्का बैरेज। फिर नंबर 6 पे आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। तो इनका अगर आप लोग को वर्क बताऊं तो ये बेसिकली क्या है कि जो बॉर्डर एरिया पे बेसिकली जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है उनका वो है, उनके यही देखते हैं, मतलब इनका ही काम रहता है बेसिकली। तो फिर ये काम है उनका। फिर जो टनल्स कंस्ट्रक्शन आप लोग देख रहे होगे, जो अटल टनल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो बीआरओ ही किया है, मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही किया है। फिर बीआरओ में एक और एडवांटेज है कि आप लोग को जो टेरेन अलाउंसेस है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वो थोड़ा मिलता है, तो वो मतलब सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेरेन अलाउंसेस। बट हाँ, वहाँ रहने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो टेरेन होता है रफ टेरेन होता है, मीन्स वहाँ पे थोड़ा हिली एरियाज़ में रहने में नॉर्मल आदमी को तो थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है, ठीक। और हाँ, बीआरओ का जो मेडिकल होता है वो भी थोड़ा टफ होता है, तो इसको भी दिमाग में हम लोग रखेंगे। फिर लास्ट में जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, तो ये अपना लास्ट प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इसका जो लोकेशन है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में होगा या फिर लक्षद्वीप आइलैंड में होगा। तो अगर वहाँ पे हैं या फिर आप लोग अगर कुछ एग्ज़ाम देना है तो फिर ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बट हाँ, अगर किसी को रहना ही है एसएससी जेई में ही तो फिर वो हाँ दे सकते हैं। तो यही अपना एक लिस्ट था। लाइक पहले पे CPWD, नंबर 2 पे MES, नंबर 3 WC, नंबर 4 ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, नंबर 5 पे फरक्का बैरेज, नंबर 6 पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 7 पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिप्स एंड हाईवेज। तो ये एक लिस्ट था। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है चूज़ करने का। लाइक लोकेशन या फिर प्रायोरिटीज़, किसी का अपना कुछ है तो उसको भी आप लोग टॉप पे रख सकते हैं। लोकेशन हो गया, प्रायोरिटी हो गया। फिर अगर किसी को स्टडी करना है तो उसके लिए मैंने बताया कि CWC भी एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड कंपैरेटिवली कम होता है, ऐसा है। अब हाँ, ये सब हुआ। अब जो भी और है जो एक्चुअली वर्किंग है या फिर एक्चुअली SSC JEE 22 या 21 में ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, तो उन लोग है कि अपने से ऊपर का ही अगर डिपार्टमेंट देना हो तो दीजिए, मीन्स जो चाहिए हो वही दीजिए। आई मीन जो बीआरओ में ऑलरेडी है वो प्लीज़ बीआरओ को मत दीजिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट जो डिज़र्विंग है वो नहीं मिल पाता है उनको डिपार्टमेंट। तो हाँ, अगर जो ऑलरेडी MES में है उनके लिए ऑप्शंस बस CPWD ही बचता है, अगर उनको CPWD लेना है तो बाकी डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस में ना दे, क्योंकि बाकियों का फिर मीन्स जस्ट सीट वेस्ट होगा, वो उससे कुछ फ़ायदा आपका ना होगा ना बाकियों का लॉस हो जाएगा एक्चुअली। तो बस यही है। फिर ऐसे ही आप लोग डिपार्टमेंट प्रेफरेंस डालिए, और अगर और भी कुछ डाउट होता है रिलेटेड टू डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन करके आप हम लोग के साथ रीच कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग।